ये इतनी आसान नहीं है। इसके लिए अपने आप को चारों तरफ से मजबूत करना पड़ता है। पानी भरने के लिए एक मजबूत पात्र का जब आप लोग चयन करते हो कि इसमें से पानी न बहे, तो कुंडलिनी जागरण के लिए क्या मजबूत स्थिति नहीं प्राप्त करनी चाहिए? मजबूत ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए? बताइए। जब खाना खाने के लिए आप लोग एक अच्छे पात्र का चयन करते हो कि स्टील का होना चाहिए, तांबे का होना चाहिए, एल्युमिनियम का होना चाहिए, कि इसमें से न दाल गिर पाए, न चावल गिर पाए, न कुछ भी न गिर पाए, तो क्या कुंडलिनी को जागरण करने के लिए हमें अच्छे शरीर का, अच्छे मन का निर्माण नहीं करना चाहिए? बताइए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? समस्या यहीं पे हो जाती है। ये बातें मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत से लोग तो ये बातें बताते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कोई अनुभूत किया नहीं होता है, इसलिए किसी तरह की बातें वो किसी से कहते भी नहीं है। इस तरह की समस्याएं आती हैं। अविवेक है यदि आपके अंदर ना, तो जब शक्ति जागृत होती है। एक लड़के के साथ ऐसा हुआ था कि वह बहुत कम समय में सुना था कि फलाना योगी हो गए हैं, बड़ा इनका नाम हो गया, तो उसने उनको देख करके वो भी क्रियाओं को, भस्त्रिका प्राणायाम को बहुत किया। वो 1-1 घंटा किया। भस्त्रिका प्राणायाम करने के बाद उसकी कुंडलिनी तो जागृत हो गई, परंतु जानते हैं उसका क्या हुआ? कि उसको करंट मारने लगा, ऐसे 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 ऐसे। मतलब कि जब ये घटना होती थी ना, तो 1 घंटे तक ऐसे ऐसे करता था वो। डॉक्टरों के पास उसको ले गए तो बोले कि इसको कुछ है ही नहीं है। तो बोले कि कोई बोलता था ना कि वो क्या उसको बोलते हैं, मिर्गी दौरे पड़ना होता है ना, मिर्गी के दौरे। परमहंस ज्ञानी व्यक्ति थे ना वो, तो उनको ऐसा नहीं होता था। तो उस लड़के को ऐसे जब करंट मार, ऐसे ऐसे 1 घंटे तक ऐसे ऐसे करता रहता था, ऐसे 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 पूरा झूमता रहता था। और उससे घर वाले इलाज करवाए, ठीक है, कि ले गए, जांच करवाए, तो बोले कि भाई देखो मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ रहा है। तो जांच हुआ तो मिर्गी का उसे कोई लक्षण ही नहीं था। डॉक्टर आश्चर्य हो गए, भाई क्या हुआ है इसको? और डॉक्टरों को तो पता ही नहीं था कि भाई कुछ कुंडलिनी भी होती है, ठीक है। तो वह 1 घंटे बाद सही होता था, फिर 1-1.5 घंटे बाद वो फिर ऐसे ही शुरू हो जाता था, ठीक है। किसी तरह से एक कोई गुरु हैं, उनके पास उसको ले गए, जो बहुत पुराने कोई थे, तो कोई बताया था उनके यहाँ, उनके घर वाले ढूंढते ढूंढते उसके पास ले गए। बस उसके ऊपर हाथ रखे और कुंडलिनी शांत हो गई। जो कुंडलिनी का जो दौर चल रहा था, प्रकोप जो चल रहा था, उन्होंने बस उसको टच कर दिया, उसके सिर पे हाथ ऐसे रख दिया ऐसे, और वो तुरंत जो है शांत हो गई। ठीक है, समझ रहे हैं? ऐसा होता है। तो इसके लिए जो है हाँ, जब तब जागृत करिए। कहने का मतलब यह है कि जब आप ने घर बना लिया तभी उसमें जाते हैं ना। अब मान लीजिए कि घर खुला छोड़ के तो उसमें प्रवेश करते नहीं है। घर को पेंट करते हैं, टेंट करते हैं, दरवाजा लगाते हैं, तब जाते हैं ना। दरवाजा खिड़की लगाए हुए बिना घर में जाते हैं क्या? बताइए आप। दरवाजा, खिड़की, पर्दा लगाते हैं, तब उस घर में आप रहने के लिए जाते हैं, ऐसे नहीं चले जाते हैं। तो इस शरीर को, मन को, बुद्धि को कुंडलिनी के अनुकूल बनाना पड़ेगा, तब जो है आप कुंडलिनी का जागरण करोगे तो सिद्धि प्राप्त होगी। और तब जो है आत्मा परमात्मा का मिलन कर पाओगे आप लोग, प्राण और अपान का मिलन करवा पाओगे। योगियों की जो अनुभव है ना, उनको सुनने में बड़ा मजा आता है। मैंने बहुत से सुन रखा है ऐसे किस्से, ठीक है। कुंडलिनी जागरण के ऐसे हजारों किस्से मैंने सुन रखा है। मेरी भी पहले बहुत इच्छा होती थी इस तरह की बहुत से
अ, कि मैं भी कुंडलिनी जागरण करूं। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ मैं, जब बहुत अभी छोटा था, मैं योगियों को देख करके, हमारे गांव में बहुत पहले एक यज्ञ हुआ था। बहुत हम लोग छोटे छोटे, इतने छोटे छोटे थे, करीब 8-10 साल 12 साल के थे, तब हमारे गांव में एक यज्ञ हुआ था। तो वहाँ पे एक साधु आए थे, तो एक तालाब था, तो उस तालाब में चलते थे। ठीक है, तो उनको देखने के लिए बहुत भीड़ लगती थी। तो हम लोग भी बहुत छोटे छोटे थे, तो गए थे अपने माँ के साथ। ठीक है, तो अब मैंने देखा कि वो एक साधु हैं जो वो पानी पे चल रहे हैं, और वास्तव में चलते थे भाई, वो पानी पे चलते थे उस समय। ये करीब घटना है, मैं बताऊं आपको, 95 या 96 की घटना है ये, 97 की है, इसे मतलब इसी के बीच में है। तो उस समय 92 या 3 की ऐसी घटना है। तो उस समय जो है, मतलब हम लोग जो है देखे, तो मुझे मेरे मन में ख्याल आया कि ये बड़ी बड़ी शक्ति है। तो मैंने उस समय भूल गए, हम लोग नहीं ध्यान दिए। फिर बाद में जब मुझे पता चला कि ये तो कुंडलिनी जागरण से होता है, योग को मैंने जाना समझा थोड़ा, तो हमें पता चला। तो फिर हमने इसके बारे में जानने की कोशिश किया, तो पता चला कि ये तो सिद्धि है, ये तो हठ योग की सिद्धियाँ होती हैं। जब योग व्यक्ति करता है तो इस तरफ जाता है। तो अपने अंदर भी ऐसी इच्छा बनी कि हम भी पानी पे एक दिन चलेंगे, हम भी दिखाएंगे एक दिन। ठीक है, तो इस तरह की एक बड़ा जुनून था। फिर योगियों के बारे में जानने की कोशिश किया, यहाँ वहाँ से, इस तरह से। साधु आते थे तो उनसे पूछते थे कि ये कैसे चल लेते हैं, तो वो कुछ कुछ बताते थे कि हमारे गुरु जी हैं, ऐसे ऐसे हैं, तो वो भी चल लेते हैं। तो ये, परंतु गुरु जी लोग ऐसे नहीं बताते हैं, उनको यहाँ रहना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, ऐसे बोलते थे साधु लोग जो हुआ करते थे। यदि गुरु जी के पास यदि आप जाना चाहते हो तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी आपको। तो मैंने कहा कि हम तो अभी पढ़ रहे हैं, छोटे छोटे हैं अभी। बोले कि नहीं चलो, वो कहते थे साधु कि चलो हमारे साथ चलोगे तो चलो। तो इसके लिए जो है कुंडलिनी जागरण जो है बड़ा आनंददायक होती है। देखिए, योगियों की जब कथा सुनोगे ना आप, हठ योगियों का, तो बड़ा मजा आता है, बड़ा इंटरेस्ट लगता है। एक से एक हठ योगी हुए हैं जो महर्षि हिरण्य के काल से लेकर के और कबीर के समय तक जो है हठ योगी बहुत चरम सीमा पे रहे। ये जानते हैं, ये जब मुगलों का आक्रमण जब हुआ ना, तो उसके बाद जो है ना हमारे देश में हठ योगियों की स्थिति कमजोर हो गई। नहीं तो कबीर के समय में हठ योगी बहुत थे, क्योंकि कबीर भी एक खुद हठ योगी थे। पता है, कबीरदास जी जो है जब प्राणायाम करते थे, तो वह जो है ना भगवान शिव के त्रिशूल के ऊपर अपने तक उठा लेते थे, ऊपर उठा करके उस पे त्रिशूल की नोक पे जाकर के योग प्राणायाम किया करते थे। ठीक है, और उनका लड़का था कमाल, तो वो जो उनसे ऊपर धागा फेंक के उसके ऊपर बैठ के करता था वो। पता है, कबीर का जो लड़का कमाल था वो उनसे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ के था। वह धागा ऐसे बुनाई का काम करते थे कबीर, तो धागा फेंक देता था उसके ऊपर, योग सिक के द्वारा उठ जाता था प्राणायाम के द्वारा, और उस पर बैठ करके वहां लोग तमाशा देखते थे। तो उस समय काल तक जो है, कबीर ने अपने ग्रंथों में, कल ही परसों में पढ़ा रहा था कि उस समय जो है सुषुम्ना की, कुंडलिनी की और उसकी बात कर रहे थे वो। तो कबीर के काल तक, क्योंकि कबीर जैसा योगी भी, कबीर जैसे व्यक्ति भी इसकी बात करते हैं। हठयोग के साधक जो है उस समय बहुत पहले रहे, और बाद काल में भी रहे, छिप छिप करके रहे। नाथ योगी तो मुझे लगता है ना कि 2000 के बाद जो है ना, 2000 के बाद, 2003-2 के बाद जो है खत्म हुए हैं। नहीं तो नाथ योगी तो घूमा करते थे, गांव गांव में घूमा करते थे, उनकी स्थिति ये थी। शायद कुछ ऐसा उनके अनुकूल माहौल नहीं बना, इसलिए नहीं जान पाए। नहीं तो उनकी कथाएं सुनने में बड़ा मजा आता था कि कैसे सिद्धियां करते हैं, कैसे, और एक से एक करतब दिखाते थे भाई वो लोग। मैंने ये देखा कि अपनी सिद्धियां वो चलते फिरते दिखा देते थे, और कह देते थे कि तुम्हारे घर में ये होने वाला है, तुम्हारा लड़का ऐसा होने वाला है, तो हो जाता था।
हमारे बड़े पिताजी हैं, हमारे चाचा चाचा लगेंगे, उनको एक बार कहा था आकर के कि आपका लड़का ऐसा होगा और आपके घर में ये घटना होने वाली थी, सेम ऐसी घटी। बोल के गया था उनको, बहुत पहले बोल के गया था, नाथ योगी था वो। क्या था ना, वो पानी पिला दिए थे उसको, प्यास लगी थी उसको, उसने पानी मांगा तो उसको पानी पिलाए थे। तो बोला कि पानी पिलाए, और पानी पिलाया, जैसे पिलाया तो उनकी सारी बातें कह दिया, और बातें कहा करके, और जैसे ही कह करके वो आगे निकला, और जब उनको सारी बातें बता दिया कि तुम्हारी पत्नी जो इतने वर्षों में इस एक्सीडेंट से मर जाएगी, ये हो जाएगा, तुम्हारा लड़का ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और कह करके आगे बढ़ा, करीब 100 मीटर गया होगा। तो बोले कि मैं जब यह कह दिया तो वो कुछ नहीं, सुन के दंग रह गए। फिर उनके अंदर ख्याल आया कि नहीं नहीं, ये फिर जाते हैं उसके पास, साधु के पास। तो दौड़ करके गए तो साधु मिला ही नहीं। वो बोले कि हम लोग बहुत ढूंढते रहे, वो साधु मिला ही नहीं। उनका अपना अनुभव खुद बताते हैं वो। और ठंडी का मौसम था, बोले कि थोड़ा थोड़ा कोहरा भी था, हम बहुत ढूंढे, बोले कि चिल्लाते भी रहे कि बाबा जी कहाँ गए, कहाँ गए, और नहीं मिले को, वो मिला ही नहीं। फिर ऐसे हठयोगी हुआ करते थे। हठयोगियों का जो समय रहा है वो बड़ा अद्भुत रहा है। और ऐसी चीज़ नहीं है कि ये क्रियाएं जो हैं ये निरर्थक जो आप लोग पढ़ रहे हो। कुछ लोगों को लगता है, एक दिन मुझे लोग बोले कि ये जो क्या हठयोग की जो बातें आप पढ़ाते हैं वो सत्य है क्या? मैंने कहा कि पूरा 100% सत्य है, और इसकी बात तो महर्षि पतंजलि भी स्वीकार करते हैं। आप जब तक नहीं करोगे तब तक कैसे सिद्ध कर पाओगे? अब देखिए, लोग करना चाहते नहीं, ठीक है, कोई इस तरह की साधना नहीं करना चाहता है, और लोग ये चाहते हैं कि मैं जो है सिद्ध हो जाऊं। अब जैसे देखिए, छोटी छोटी सिद्धियां पाकर के लोग जो है उछल कूद मचा रहे हैं, ठीक है ना। आपने सुना होगा कुछ साल पहले एक सत्य साईं बाबा हुए थे, साउथ के थे, बड़े बड़े बाल रखते थे, और उमर गए वो भी। और हर शिवरात्रि के दिन वो 12 ज्योतिर्लिंग शिवलिंग निकालते थे अपने मुंह से, पानी पी पी करके। देखा है किसी ने? आप लोगों ने नहीं देखा है? उनकी वीडियो में भेजूंगा आप लोगों को, देखिएगा, सत्य साईं बाबा का। तो वह भी जो है ना, उनका भी अद्भुत हुआ, अभी जल्दी मरे हैं वो। शायद वो 2010 या 8 या 9 या 10 में मरे हैं वो। अभी वो जल्दी ही मरे हैं भाई। उनकी बहुत बड़ी ट्रस्ट है सत्य साईं बाबा, ठीक है। वो साउथ के रहे हैं, और उनके पास भी बहुत ऐसी सिद्धियां थी, उन्होंने भी बहुत सिद्धियां प्राप्त कर रखा था। और वो अपने पानी पीते थे शिवरात्रि के दिन, और उस दिन वो बहुत सुंदर सुंदर, भाई 12 कोई थोड़ी पी करके पत्थर अपने अंदर रखेगा, निकालते थे, हर शिवरात्रि को निकालते थे। अभी ये बहुत ज्यादा दिन नहीं हुआ, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अभी एक लोग मुझे कहे कि ये सब सिद्धि उद्धि सब बेकार होती है, ठीक है। मेरे पास जो है बहुत तरह के लोग आते हैं, बहुत तरह के कुतर्क लोग करते हैं। तो वो कहे कि बिना मतलब का आप सिद्धि उद्धि के बारे में बताते हो। मैंने कहा कि आपको क्या पता, आपने कुछ किया ही नहीं है, तो आप तो यही लगेगा कि बिना मतलब का। आप तो बिना मतलब का ही काम करते हो, तो आपको यही लगेगा कि बिना मतलब का काम है। आप कभी शास्त्रों को पढ़ो तो पता चलेगा कि सिद्धियां क्या होती हैं, और वास्तव में होती हैं। ये जो सिद्धियां हैं ना, ये वास्तव में होती हैं, एकदम 100% होती हैं। जैसा बताया जाता है ना वैसा आप कर। ये जो किसी दूसरे के मन की बात, किसी दूसरे के बारे में जानना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। संयम कर लो, महर्षि पतंजलि कहते हैं संयम कर लो। किसी व्यक्ति के विचारों पे संयम कर लो, धारणा ध्यान समाधि लगा लो, तुरंत आप पता कर लोगे कि यह व्यक्ति की पूरी हिस्ट्री क्या है। समझ रहे हैं आप लोग? कुंडलिनी जागरण के बाद जो है, जब जब रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है ना, इसको समझिए, जब रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है तो उस समय क्या होता है कि तीनों चक्रों का व्यक्ति जो है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों का दृष्टा बन जाता है। उस समय ऐसी स्थिति होती है कि तीनों का दृष्टा हो जाता है।
तीनों कालों का दृष्टा हो जाता है। आप किसी के बारे में जान जाते हो, क्या होने वाला है, और भविष्यवक्ता हो जाते हो। आने वाले समय में क्या होगा इसको भी आप जान लेते हो और पूरी हिस्ट्री जान जाते हो क्या होगा आने वाले समय में पृथ्वी पे। वाल्मीकि को ये प्राप्त थी ना सिद्धि। ये वाल्मीकि ऋषि जो थे उनको यह सिद्धि, त्रिकालदर्शी वाली सिद्धि प्राप्त थी उनको। और कहते हैं कि जब जिस काल में वो रामायण लिख रहे थे तो वह जो है, कहते हैं कि रामायण को चाहे कि बहुत वो अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते थे कि कुछ परिवर्तन इसमें अपने माध्यम से कर दें, परंतु विधि का ऐसा निर्णय होता था कि वो कुछ उसमें परिवर्तन कर ही नहीं पाए। वाल्मीकि जी बोलते हैं कि रामचरितमानस में मैं बहुत चाहा कि इसमें मैंने कुछ अपने अनुसार लिख दूं, परंतु ऐसी घटना घटित ही नहीं हो पाई कि मैं अपने अनुसार लिख पाऊं। इसीलिए वाल्मीकि रामायण सत्य है। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि रामायण को कहते हैं कि जो वाल्मीकि जी थे वह त्रिकालदर्शी थे। अपने आँखों से जो है, अपने तीसरी नेत्र से जो है, और रुद्र ग्रंथि से जो है वो तीनों तरह से देख लेते थे, तीनों लोगों कालों को देख लेते थे। हठयोग का जो ग्रंथ है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग वाला ग्रंथ होते हैं। ठीक है, ये जो बातें आप लोगों को बता रहे हैं, ये बातें तो कोई चर्चा ही नहीं करता। इसलिए नहीं करता है कि ये कुछ लोगों तक सीमित है और कुछ लोग इसे सीमित ही करके रखना चाहते हैं। शिवानंद जी के पास, सत्यानंद जी के पास बहुत से लोग जाते थे, वो सिद्ध व्यक्ति थे। तो सत्यानंद जी के पास जाया करते थे तो लोग बोलते थे कि मुझे कुंडलिनी जागरण करना है। तो वो यही कहा करते थे कि क्या तेरे पास ऐसी योग्यता है, आई अभी योग्यता प्राप्त कर ले तो मैं तुझे करवा दूंगा। शिवानंद जी कहाँ साधना करते थे? गुफा बना के करते थे। पता है आप लोगों को? शिवानंद जी जो है गुफा बना करके उसमें साधना किया करते थे। सत्यानंद जी, सॉरी, अंदर मिट्टी के अंदर खुदाई करके उसके अंदर साधना करते थे। और उन्होंने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त किया था, परंतु वो कभी प्रकट नहीं करते थे। निरंजनानंद जी भी हैं, वो साधना करते हैं, वो भी साधक व्यक्ति हैं। उनके पास भी सिद्धियां होंगी, प्राप्त किए होंगे, हठयोग की साधना वो भी करते हैं। हठयोग के साधक बहुत कम हैं। और कुलवयानंद जी के बाद जो है लोनावाला में साधना होती थी। कुवलयानंद जी के बाद साधना खत्म हो गई। तो साधक ऐसे और एक महाराज जी हुए हैं, वो अब शायद नहीं रहे, दतिया में। ठीक है, वो भी एक बहुत बड़े हठयोगी रहे, तो वो भी शायद नहीं रहे अब। तो वहाँ पे हठयोग की साधना हुआ करती थी, और 2-4 जगहों पे और साधना होती हैं, ठीक है, हठयोग की। परंतु वो भारत में ये विलुप्त प्राय है और इसको जागृत करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हमें लेकर के आगे जाना है, क्योंकि ये परंपरा ऐसी परंपरा है कि इस परंपरा में यदि यह परंपरा बनी रही तो समझिए कि आने वाले समय में जो पहले हमारे समय जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उनके रास्तों पे तब हम चल पाएंगे, क्योंकि ये विद्या और ये ज्ञान जीवित रहेगा तभी चल पाएंगे। मान लीजिए कि आप लोग ये विद्या जब नहीं पढ़ोगे तो कौन सिद्ध करेगा, है कि नहीं? जब पढ़ेंगे आप लोग तभी ये आगे की प्रयोगात्मक भी तो होगा ना। अब बताइए कि इतने लोग हैं, 10,000, 20,000, करोड़ों के लोग हैं, परंतु उसमें पढ़ने वाले कितने लोग हैं? बहुत कम लोग हैं ना। कि जो योग से लोग हैं, जो योग में हैं, वही जानना चाहते हैं इसको। तो इस तरह से तो ये आगे बढ़ने वाला नहीं है ना। इसके लिए तो सबसे पहले कि आप ज्ञान लीजिए, ज्ञान लेने के बाद फिर इसमें उतरने का प्रयास करिए। ठीक है, तो अभी तो क्या है कि 5% भी लोग ज्ञान नहीं लिए हैं हठयोग का, और भगवान शिव को के केवल मूर्ति की पूजा करते हैं लोग। भगवान शिव के ग्रंथों को तो कोई जानता मानता ही नहीं। असल में बता दूं आप लोगों को, समझ रहे हैं आप लोग? बहुत बड़ी विडंबना बता रहा हूं है अपने आप। समझ ही नहीं आता है कि लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस स्थिति को पकड़ेंगे, क्या आगे आने वाले समय में करेंगे।
और सभी लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि कोई चमत्कारिक हो, कि वो हमारा काम हो जाए। पहले के समय में ना जो आज चमत्कार आप लोग देख रहे हो, ये आम बात हुआ करती थी योगियों के काल में। ये जो आजकल एक जगह कहीं भीड़ लग जाती है ना कि हमारा भविष्य वर्तमान बता देते हैं, ऐसी घटनाएं जो है भारत के कबीरदास जी के काल में बहुत सामान्य बातें थी, क्योंकि उस समय लोग योग करते थे ना। आप लोग भी यदि सही तरीके से योग कर लो तो आप लोग भी ये कुछ ही दिनों में आपको ये सिद्धि मिल जाएगी। मैं आपको लिखित बता रहा हूं, ये सिद्धि आप लोग भी कुछ ही दिनों में जान जाओगे। ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। पहले के लोग जो है ना, सब ये आम बात थी, नहीं कोई चमत्कार नहीं था, ये सामान्य हो गई थी बातें। ठीक है, किसी के बारे में जान लेना, किसी के बारे में देख लेना, जब कुंडलिनी जागरण होती है तो सब आने लगती है शक्तियां। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये होता है कुंडलिनी का जब भेदन होता है। ठीक है, अभी साउथ में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको एक व्यक्ति थे, मुझे भी गए थे कुछ दिन पहले, बता रहे थे कि आप मुझे बोले कि जब जैसे आप करा रहे हो ना वैसे वहाँ पे कराते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता है। तो वो मुझे कहने लगे कि आप जैसे लोगों को समझा रहे हो ना, वो उसी रास्ते पे उनको भी लेके जाते हैं, परंतु उनका टेक्निक कुछ अलग है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे आपको जीवन दान देना पड़ता है। जैसे कि यदि आप वहाँ पे उसको सीखना चाहते हो, रहना चाहते हो, तो आपको पूरा वहाँ पे उसी संस्था में आपको पूरे जीवन तक और संस्था वो कभी बताते थे कि वो संस्था कभी आपको छोड़ेगी नहीं, फिर आपको मतलब कि आपको हमेशा मतलब कि परमानेंट वहाँ बने रहना है। ठीक है, और उसमें ही उनका ये भी सिद्धांत है कि फिर आपको रहना पड़ेगा वहाँ पे कोई आपको सिखाएगा नहीं, बस आपको मतलब रहना पड़ता है। रहते रहते देख देख करके, जैसे आप जैसे इतना फोर्स दे के करते हो वैसे नहीं होता है, बहुत समय लगता है वहाँ, जैसे कि टाइम लगता है। केवल जैसे आपको रहना पड़ेगा वहाँ पे, पहले आपको 2 साल तक 3 साल तक केवल रख करके देखेंगे कि आप टिक रहे हो कि नहीं टिक रहे हो, और आश्रमों का काम दे देंगे कि मतलब आप ये काम करो, आपको ऐसा काम देंगे कि आप भाग जाओ, और 2-3 साल तक आपको परखते हैं। फिर तब आपको जो है बोलते हैं कि जो आप पढ़ाते हो तो वो तब जा करके वो पढ़ाते हैं, तब वो ज्ञान देते हैं हठयोग का, तब वो लोग पढ़ाना शुरू करते हैं। देखो आप लोग कितना कठिनता से लोग दे रहे हैं, और यहाँ तो आप लोगों को इतना सरलता से दे दिया जाता है। और वो बोलते हैं कि 3 साल तक अपने यहाँ रखते हैं। वो जानते हैं जो लड़का गया था वहाँ पे 6 महीने रहा, भाग गया। कहा कि 6 महीने में मुझे कुछ बता ही नहीं रहे थे, और ऐसे ऐसे पढ़े पढ़े खाए बस सो रहो, काम बता देते थे, कभी ये काम करो कभी वो काम करो। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कब तक चलेगा, तो बोले कि अभी तुम इसके योग्य नहीं हुए हो, तुम पढ़ने के योग्य नहीं हुए हो। तो मैंने कहा कि तो फिर पढ़ाते हैं? बोले कि हठयोगी पढ़ा, आप ही की तरह पढ़ाते हैं वो भी लोग, परंतु ये है कि वो इतना जल्दी नहीं बताते हैं वो लोग। वो 2 साल 3 साल तक आपको पूरा, जब तक अपने आश्रम में स्वयं सेवक बना करके रखते हैं, आपको कहो झाड़ू वाला बना देंगे, आपको लैट्रिन साफ करने वाला बना देंगे, आपको पूरा 3 साल तक 2 साल तक आपको पूरा ऐसे ही रगड़ेंगे पूरा। उसके बाद से फिर आपको पढ़ाना शुरू करते हैं, ज्ञान देना तब शुरू करते हैं वहाँ पे। और वो भी जो देते हैं वो स्वयं सेवक ही होते हैं, कोई गुरु नहीं है, गुरु मर गए हैं। जो असली उनके गुरु हैं वो गुरु उनके मर गए हैं, तो जो वो सिखाते हैं वो भी स्वयं सेवी जो हैं वही बताते हैं। तो बोले कि हमारे गुरु का भी ऐसे ही नियम था। तो मैंने कहा कि बहुत समय लग जाएगा, तो बोला कि इसीलिए मैं भाग आया।
तो बोला कि मैं पिछले जो जो अनुभवी लोग हैं उनसे मैंने पूछा, जो ज़्यादा दिनों से लोग हैं, तो बोले कि यहाँ तो ऐसे ही चलता है। तो होता है साधना, परंतु देखिए कहीं कहीं पे साधनाएं लकीर के फकीर के रूप में चल रही हैं, कहीं कहीं पे साधनाएं हो ही नहीं रही हैं। योग की साधना वास्तव में इन ये जो कोर्स है ना, जो कोर्स करने से साधना नहीं होती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि लोग कुछ सोचते हैं, एक लोग मुझे पूछे अभी 2-4 दिन पहले, तो उनकी उम्र जो है रिटायरमेंट हुए हैं, तो 60 साल है वो, तो बोल रहे थे कि मैं योग का कोर्स करना चाहता हूँ। मैंने कहा कैसा कोर्स करना चाहते हो? मैंने 2 तरह से उनको बताया। मैंने कहा कि इसमें 2 तरह के कोर्स चलते हैं, एक तो साधनात्मक चलते हैं और एक डिग्री वाला है। तो वो जो है ऑलरेडी डिग्री उनके पास कई थी, तो वो बोले कि मैं सोच रहा हूँ एमए कर लूँ। मैंने कहा क्या करोगे आप एमए करके? सीमित सिलेबस पढ़ करके और फिर वही एग्जाम दोगे और पास हो जाओगे और डिग्री फिर लोगे, वही तो काम करोगे फिर आप। मैंने कहा क्या प्राप्त कर लोगे उससे, आपको कुछ मिलेगा? मैंने उनको कहा देख लो सिलेबस उसका पूरा एमए का। देखे तो बोले कि ये तो बात सही कह रहे हो आप, मुझे तो इतने में ज्ञान नहीं हो, मैं तो अब डिग्रियां बहुत ले चुका, पैसा बहुत कमा चुका हूँ, मैं थोड़ा साधना करना चाहता हूँ, शांति स्थापित करना चाहता हूँ, ध्यान करना चाहता हूँ, ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि इसके लिए तो फिर आपको पूरी तरह से आना पड़ेगा, और ऐसी जगह नहीं जाना पड़ेगा, फिर तो आप किसी साधनात्मक जगहों पे जाओ ना। फिर ये यूनिवर्सिटी में तो ये तो व्यवसायिक शिक्षा है, इसमें लेके क्या करोगे आप? ठीक है। तो बोले कि ठीक है मैं इस पे विचार कर रहा हूँ, आप एकदम सही कह रहे हो। तो मैंने कहा कि क्यों नहीं हमसे जुड़ जाते हो, मेरा तो अभी चल ही रहा है, ये सारे सब्जेक्टों का चलता रहता है, आप पहले अध्ययन करो आप। तो बोले कि ठीक है मैं इस पे विचार करता हूँ। तो अभी विचार कर रहे हैं, और उनको किसी ने कह दिया है कि ये डिप्लोमा कर लो, सर्टिफिकेट कर लो, तो फलाना वाईसीबी कर लो। मैंने कहा क्या करके करोगे आप? जिस काम को छोड़ करके आए हो वही इसी में जाना चाहते हो, फिर आप जिस काम को छोड़ करके आप नौकरी करके आए हो फिर वही तो काम करने जा रहे हो आप, इसे साधना थोड़ी होने वाली है। तो ये सारी बातें, तो लोग जो है साधना हर कोई करना चाहता है आज के समय में, परंतु सही दिशा नहीं मिलने के कारण जो है लोग साधना नहीं कर पाते। समस्या ये है।